क्या आप कई बार चीज़ें रख के भूल जाते हैं या फिर कुछ पढ़ा हो और वो याद ना आ रहा हो? ये सब होता है जब हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलता है। Hi everyone, I welcome you all on the episode of Yoga Verse to boost the brain function, presented by VOD Vibes with me, Dhara. जैसे फूड इज इम्पॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी, वैसे ही ब्रेन के लिए ऑक्सीजन इज द फूड। अगर ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कम रहता है तो आपने नोटिस करा होगा कि पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में हम कई बार चीज़ें भूल जाते हैं या फिर बहुत जल्दी थकान महसूस करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ भी ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आज हम करेंगे वो सारे आसन और प्राणायाम जिससे हम ब्रेन के फंक्शन को बूस्ट करेंगे बाय इंक्रीजिंग इट्स ऑक्सीजन सप्लाई. Also, this episode is very useful and very good for the students to increase their focus, to increase their concentration and increase their brain function. And yes, अगर आपको कोई भी आसन में कहीं भी discomfort feel होता है, feel free to relax or you can also skip the आसन. तो चलिए without wasting time, let us start. सबसे पहले हम कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर में बैठेंगे. आप क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ सकते हो. दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है. थंब एंड द इंडेक्स फिंगर टुगेदर. बैक स्ट्रेट एंड आईज क्लोज. पहले हम 10 काउंट्स डीप ब्रीदिंग करेंगे. टेक अ डीप इनहेल थ्रू योर नोज एंड एक्सहेल कंप्लीटली. अगेन डीप इनहेल and gently exhale. After doing 10 counts of deep breathing, slowly open your eyes. Deep breathing से your entire body, mind and your brain will get good amount of oxygen. उसके बाद हम जाएंगे next आसन में, जिसके लिए you will come on your palms and knees. यहाँ से आप अपने toes को in करेंगे and slowly lift your hip up and go into Parvatasana. Stay here. 5 to 10 seconds के बाद आपको feel होगा कि the entire blood flow is coming towards your face and your brain. आप यहाँ पे hold करेंगे 1 minute के लिए and then slowly you can hold for 2 to 3 minutes also. एक लंबी गहरी सांस लेते हुए slowly exhale, knees को down place करेंगे and then टोस को रिलैक्स करके हिप को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे एंड देन रिलैक्स इनटू चाइल्ड्स पोज. दोनों हाथ को स्ट्रेट रखेंगे. फोरहेड टच ऑन द मैट. रिलैक्स योर फेस. स्टे हियर फॉर 1 minute. नाउ स्लोली इनहेल करते हुए हिप को लिफ्ट करेंगे. अगेन कमिंग ऑन योर पाम्स एंड नीज. अब आप अपने एंकल को होल्ड करेंगे विथ योर हैंड्स. सो होल्ड योर एंकल एंड देन स्लोली टच द टॉप ऑफ योर हेड. जो हमारा क्राउन ऑफ द हेड है उसको मैट पर टच कराना है एंड स्टे हियर. नमन प्रणाम आसन. डीप ब्रीदिंग इन दिस पोस्चर. ये आसन बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा ब्लड फ्लो आपके ब्रेन की तरफ लेकर आएगा. Very good supply of oxygen for your brain. Stay here for 1 minute. धीरे से palm support लेंगे and slowly inhale, come up and relax into वज्रासन. अब वज्रासन से हम आएंगे lying down position में. दोनों लेग को straight करेंगे and slowly lie down on your back. यहाँ से हम प्रैक्टिस करेंगे सर्वांग आसन, shoulders stand. So inhale, lift both your legs up. Up slowly lift your hip and then support with your palms and stay here. Toes को pointed रखना है, elbows inside. Focus on your toes and hold this posture for 1 minute. ध्यान रखें कि यहाँ पे आप neck का movement ना करें.
रिलैक्स करने के लिए स्लोली बेंड बोथ योर नीज एंड देन ग्रेजुअली टच योर अपर बैक, मिडिल बैक and then your lower back on the mat and relax your legs. अगर आपके लिए सर्वांगासन इज एडवांस प्रैक्टिस या डिफ़िकल्ट है तो आप पिलो के सपोर्ट से भी इन्वर्जन कर सकते हैं, जिसके लिए सबसे पहले बेंड बोथ योर नीज, इनहेल करते हुए लिफ्ट योर हिप अप एंड देन प्लेस अ पिलो और अ बोल्स्टर अंडर योर हिप, रिलैक्स योर हिप ऑन इट, धीरे से लेग को अप करेंगे एंड होल्ड हियर फॉर 1 मिनट. यहाँ से इवेंचुअली स्लोली द एंटायर ब्लड फ्लो विल कम टूवर्ड्स योर ब्रेन. यहाँ पे हम 1 मिनट होल्ड करने के बाद रिलैक्स बोथ योर लेग्स, रिमूव द पिलो बैक एंड देन कम एंड बी इन द लाइंग डाउन पोस्चर. यहाँ से हम मत्स्यासन प्रैक्टिस करेंगे. सो प्लेस योर पाम्स अंडर योर थाई, इनहेल करेंगे, चेस्ट को अप लिफ्ट करिए and then touch the crown of your head on the floor. Just feel the good stretch on the front of your body. Again, stay here for 1 minute, deep breathing. Slowly inhale, पहले head को lift करेंगे and then relax your chest back on the mat and relax both your hands. यहाँ से हम sitting position में आएंगे. So inhale करते हुए lift up your upper body. Now slowly bend your one knee, bend your other knee and come into Vajrasan. Now we will practice the asan जिनसे हम हमारा memory power बढ़ाएंगे and also increase the brain function to improve our focus and concentration. First we will practice Prapad Asan. So tuck your toes inside. With your hand support, slowly lift both your knees up. इस पोस्चर में आने के बाद आप हैंड्स को ज्वाइन करोगे इन नमस्कार एंड बैलेंस हियर. फोकस ऑन 1 पॉइंट. नाउ जिनसे ये हो सकता है दे विल स्लोली लिफ्ट देयर नीज अप. ठीक है, ताकि आपका पूरा बॉडी वेट इज ऑन योर बिग टोज एंड अगेन होल्ड हियर फॉर 1 मिनट. हैव अ वेरी जेंटल स्माइल ऑन योर फेस. रिलैक्स करने के लिए सबसे पहले टच योर फिंगर्स डाउन एंड देन रिलैक्स योर नीज. नाउ इसमें ध्यान रखना है कि जिनको भी नी इंजरी है या तो फिर एंकल इंजरी है, दे कैन जस्ट अवॉइड दिस आसन एंड देन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट आसन इन द सीरीज. नाउ वी विल कम इन द स्टैंडिंग पोजिशन फॉर द नेक्स्ट आसन्स. स्टैंडिंग पोजीशन में हम सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे वृक्षासन, जिसके लिए आप अपने राइट नी को बेंड करेंगे एंड प्लेस इट ऑन योर थाई. आइडियली दिस शुड बी द पोजीशन, लेकिन अगर बैलेंस करना डिफ़िकल्ट है तो आप अपने काफ मसल पे भी प्लेस कर सकते हैं, बट डोंट प्लेस इट ऑन द नी बिकॉज उसकी वजह से नी पे बहुत ज़्यादा अनड्यू प्रेशर आएगा. सो प्लेस योर हील क्लोज टू योर पेल्विक एरिया. दोनों हाथों को साइड में शोल्डर लेवल पर ओपन करेंगे एंड यू विल बैलेंस हियर फॉर 10 काउंट्स. यहाँ पर 10 काउंट्स हो जाने के बाद जॉइन बोथ योर हैंड्स अप इन नमस्कार एंड स्टे देयर. अगेन होल्ड हियर फॉर 10 more counts and then slowly bring your hands near your chest and stay here for the next 10 counts. Just focus on one point when you are in this asan. Now to release the asan, open your hands by the side and then relax your leg. ये same movement with 10 counts in 3 variation you will practice on the other side also. So left knee को bend करेंगे, सबसे पहले हाथों को open करेंगे, then you will join your hands in namaskar above the head and then bring it close to your chest and slowly relax yourself. Next asan that we will practice is Nataraj Asan, which is again a very good balancing asan and helps you to increase your focus. So first, bend your left leg in the knee and hold your toes or your ankle according to your comfort. दूसरा हाथ हम lift up करेंगे straight towards the ceiling and keep it in ज्ञान मुद्रा. Now यहाँ से सांस भरेंगे, deep inhale. एक्सहेल करते हुए चेस्ट को आगे की तरफ लेकर आओ. चेस्ट जैसे जैसे आगे आ रहा है, स्लोली लिफ्ट योर थाई ऑल्सो. सो लिफ्ट योर थाई अप एंड चेस्ट डाउन. स्टे हियर, टोज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सीलिंग एंड बैलेंस.
deep breathing in the posture. Now to relax, body को वापस upright करेंगे. Relax your leg and relax your hand. The same we will practice on other side. On both the sides, we will again hold it for 1 minute. Now we will practice it on the other side. So bend your right leg in the knee, hold it at the toes. Left hand को stretch up करेंगे. Take a deep inhale. Exhale करते हुए slowly chest down and thighs up. You have to listen to your body. अगर आप यहाँ तक hold कर सकते हैं, this is also correct. Hold here. If you can go more down, lift your thigh, hold here. ठीक है, both the position is correct. 1 minute hold करने के बाद slowly exhale, relax your thigh and relax your hand. Standing में आसन practice करने के बाद हम practice करेंगे a mudra to increase the brain function, and then we will practice a pranayam. So let us come in the sitting position. अब सिटिंग पोस्चर में आने के बाद हम सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे हकीनी मुद्रा, जिसके लिए यू विल टच योर थंब टिप्स टुगेदर, देन योर इंडेक्स फिंगर, then the middle finger, the ring finger and the little finger. So this is how you will come into Hakini Mudra. So gently press all the fingertips together. ये मुद्रा में आप होल्ड कर सकते हैं for 1 to 2 minutes, 3 minutes, or you can also gently tap the fingertips together. Again आप ये कर सकते हो 2 to 3 minutes के लिए. This is very beautiful फॉर द स्टूडेंट्स जिनको मेमोरी के लिए वर्क करना है या अपना कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना है. आप कहीं पर भी बैठे हैं, बी इट ऑन योर सोफा, बी इट ऑन योर चेयर, यू कैन वेरी इजीली डू दिस. सो कंटिन्यू जेंटली टैपिंग योर फिंगर्स. आप इसको नाइट टाइम से पहले भी कर सकते हैं फॉर गुड स्लीप. एंड देन यू कैन स्लोली रिलैक्स योर हैंड्स एंड ब्रिंग देम बैक इन द ज्ञान मुद्रा. अब हम प्रैक्टिस करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, जिसके लिए we will close our eyes, use the index finger to gently close the ears, take a deep inhale, lips को join रखना है and then exhale with humming sound. So inhale with me. You will do this pranayam for 1 minute. अगर इस प्राणायाम में if your hands are paining by keeping them constantly up, आप इसको ज्ञान मुद्रा में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. कैसे करेंगे I will show you once. आंखें बंद, take a deep inhale and exhale with humming sound. Then slowly relax yourself. So practicing all these asanas, all these mudras and all this pranayam will definitely help you increase your memory power, increase your brain function and supply good oxygen to your brain. अब हम जल्दी मिलेंगे योगा वर्ड्स के नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम सीखेंगे कि when you are angry या गुस्सा आए तो उस टाइम पे हम उसे कैसे कंट्रोल करेंगे. आज के एपिसोड के सारे आसन प्राणायाम्स practice it on a daily basis. And if you have any doubts, let me know in the comment section. Till then, like the video, subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.